कैंडल का साइकोलॉजी, ग्रीन कैंडल है, इसका 50% ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में जो बाइंग एरिया है और जो सेलिंग एरिया है वो कौन कौन से हैं। तो एक सेलिंग एरिया ये है और एक बाइंग एरिया ये है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहां मार्केट सेल हुआ है और जहां मार्केट बाय हुआ है, ठीक है, तो मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कुछ बायर लोग बैठे हैं और इधर कुछ लोग सेलर बैठे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मार्केट इनसे ऊपर जाए और ये लोग नहीं चाहते कि इनसे मार्केट नीचे जाए। ठीक है, और जब तक ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे या इन पे कोई एक भारी पत्थर नहीं होगा, यानी कि ज्यादा लिक्विडिटी बायर्स की नहीं होगी, तो ये ब्रेकआउट नहीं देगा, यानी कि इनका ब्रेकआउट नहीं होगा, ये निकलेंगे नहीं। जब तक लिक्विडिटी सेलर्स की नहीं होगी तो ये सेलर से नहीं निकलेंगे। और लिक्विडिटी बढ़ेगी कहां पे, वो अब ढूंढना है हमको। इतना तो हमको पता है कि ये एरिया अब सेलर्स का है और ये एरिया बायर्स का है। लिक्विडिटी ज्यादा होगी तभी सेलर्स का ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी तभी ऊपर ब्रेकआउट होगा, या एक डिमांड ज्यादा आएगी तो ऊपर ब्रेकआउट होगा। नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा अगर सप्लाई ज्यादा आएगी या ज्यादा संख्या लोगों की सेल करने की होगी, तो हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे। अब हमारा देखना ये कि लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था सुबह 500 पॉइंट वाला। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक वो एरिया जहां मार्केट उस जगह को ब्रेक करना चाहता है, यानी कि 500 पॉइंट अगर मार्केट दूर एक रेजिस्टेंस बना के बैठा है उसको ब्रेक करना है उसे। अब ये देखो कि जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी किया होगा, बुक किया होगा कुछ, ठीक है, या करेंगे, ये हम ये मान लेते हैं। अभी तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं आया तो करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, तब ये ब्रेकआउट होना चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ बढ़ी है? यहाँ पे बढ़ी है। अगर कुछ लोग अब तक होल्ड करके बैठे हैं, अब प्रॉफिट बुक नहीं करा है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल्स कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेरियस कैंडल्स होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरियस कैंडल होनी चाहिए। कैसी? ऐसी जैसे अभी आई ये वाली कैंडल, इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए। तब हम इस एरिया को मान लेंगे कि अब ब्रेकआउट हो सकता है। अब ये ऐसा भी नहीं कि ये लिक्विडिटी अभी आई तो ये कहां से आई है, ये भी माइंड करता है। अगर ये लिक्विडिटी इधर से आती है, इधर से, इस एरिया से, यहाँ कहीं आसपास से ये ऐसा कैंडल आता और यहाँ तक आके क्लोज कर देता, तो ये मैं मानता ये करंट लिक्विडिटी है। यानी कि अगर मैं जस्ट यहाँ पे बाय करूंगा तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। मैं कहाँ सेल करूंगा? इसके आगे सेल करूंगा। अगर मैं यहाँ बाय करूंगा तो मैं यहाँ तक सेल जरूर कर दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गैप बचा हुआ है। अभी क्या बचा हुआ है? गैप बचा हुआ है। ये भी ध्यान रखना कि वो सेलिंग प्रेशर या वो लिक्विडिटी बढ़ कहां से रही है, ये भी मैटर करता है। जैसे ये लिक्विडिटी कहां से बढ़ी है? टॉप से बढ़ी है और अभी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, 3 कैंडल बैक टू बैक चल रही है, यानी कि अब लोग प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बायर्स अभी यहीं पे बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ चलो, फिर हम यहाँ पे तुम्हें बाय करके दिखाते हैं। या ऑपरेटर क्या सोच रहा है कि भाई यहाँ से बाइंग करानी है, क्या करानी है? बाइंग करानी है यहाँ से, ऐसा। तो इस पे ध्यान रखना, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट जरूर हो सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। लिक्विडिटी इस कैंडल में बढ़ी है और इस कैंडल में बढ़ी है। ठीक है, मिडल में छोटी मोटी लिक्विडिटी यहाँ से, ये जो बायर्स हैं इन्होंने, कुछ लोगों ने बाय करने का कोशिश किया होगा बस, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर पाए यहाँ से, तो यहाँ से बाइंग कैंडल आनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सस्टेन करना चाहिए। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी बोल रहा हूँ मैं, सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है, तो ऑपरेटर का सीधा मकसद समझो कि अगर मार्केट इतना लंबा ट्रेवल करके आता है, मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, तो ऐसे टाइम पे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। 7 में से मार्केट केवल एक बार ऐसा होता है कि वो टॉप से चल के या बॉटम से चल के टॉप को ब्रेक कर दे, ये यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। लोग इस ग्रीन कैंडल को देख के सेल का प्लान करेंगे। अब जिन लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को बनता हुआ देख के यहाँ पे पुट बाय करा है ना, तो वे क्या टॉप पे बाय किया, उन्होंने टॉप पे सेल किया है, ऐसा मान लेते हैं, या पुट बाय करा है, ये कह सकते हैं। वे ट्रैप में आ गए। इस पूरे कैंडल को ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ऊपर तक, ये ट्रैप हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय इनकी। अगर हमें ऐसे एरिया को ब्रेकआउट के तौर पे देखना है तो हमको ब्रेकआउट चाहिए, सस्टेनेबल ब्रेकआउट चाहिए, पुल बैक चाहिए और फिर से ब्रेकआउट चाहिए, तब हम बाय करेंगे, तब हमारे लिए सेफ बाइंग करना होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया आया, अगर ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ से होता, मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि कैसे मैं बोल रहा था कि लिक्विडिटी आनी चाहिए और कब ब्रेकआउट होना चाहिए। ये ऐसे होता, जैसे एग्जांपल, ये एक सेलिंग कैंडल आया, इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से एक सेलिंग कैंडल आया, ठीक है, और अब यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आया, क्या आया? बाइंग कैंडल आया, और वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आया, ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आया इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। मैं इसको पहले इस तरीके से मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसको अलग ही कर देता हूँ, ये एक बाइंग कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, ये एक इसका 50% है जहां से बायर आएगा। अब जब इसका
दोबारा से रेड कैंडल बनेगा इस टाइप से, तो हम इसमें कहेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी है और उसने क्लोजिंग कहाँ दी है, इसके नीचे की तरफ दी है। अभी वो बायर्स को काट के आए, दोबारा बायर्स की बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी और फिर मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। क्या करेगा? ब्रेकआउट दे देगा। ऐसे कैंडल्स बनने चाहिए थे। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, मार्केट ऊपर से नीचे तक, यानी कि प्री प्लान था। ये है ऑपरेटर प्लानिंग। क्यों हो रहा है ये रिवर्स, क्यों जा रहा है ऊपर? भैया क्या मतलब है तेरा अब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जा रहा है? इसका लॉजिक क्या है? मतलब कुछ तो लॉजिक हो, बताओ। इसके अलावा कोई लॉजिक हो तो बताना मुझे। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी ये छोटी छोटी पाएंगे ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे बायर्स का क्या, वो एक एरिया बना, एक जगह बना दी, एक हेडक्वार्टर बना दिया। कहने का मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा हेडक्वार्टर समझ लो जहां से किसी चीज की डिमांड और सप्लाई आ रही है, जहां पे चिट्ठा ब्यूरो रखा जाता है, एक हेड ऑफिस। दिस इज द हेड ऑफिस। इसके आगे बाइंग हो रही है, इसके आगे बायर्स हो रहे हैं। मैंने कहा था ना अभी सेलर्स का वे वेट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मतलब किसी इस ऑपरेटर ने इस नीचे वाले बंदे से जैसे डील कर लिए, एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि भाई मैं यहां से सेल कर रहा हूं, मैं मार्केट को नीचे ले जा रहा हूं, मैं अपना प्रॉफिट बीच में कर लूंगा बुक, मेरे चक्कर में लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर तो उनके एसएल खा लेना, उनका पैसा भी हमारी जेब में और हमारा पैसा तो हमारी जेब में आ ही गया। आधा जैसे आधी दूरी तक मैं ले आता हूँ, उसके आधा तो आ जा और फिर बस समझ जाओ, ठीक है। तो ये वो वाला सीन नहीं दिख रहा तुम्हें कि इस बंदे ने नीचे वाले से डील कर ली।